23 नंबर श्लोक, 5वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में यहाँ पे जो है हम लोग रूप गोस्वामी का जो कर रहे हैं, क्रोध, क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको कभी भी सबसे पहली तो बात है, भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ये क्रोध है भौतिक इच्छाओं के कारण आता है। भगवान बोले ना कि आसक्तियां भौतिक जगत में हमारे दुखों का कारण क्या है, पिछले श्लोक में जो बोले थे कि जो भौतिक इंद्रियों के कारण जो सुख हम ढूंढ रहे हैं भौतिक इंद्रियों में, वो सुख ढूंढना जो व्यक्ति बंद कर देता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है ना। तो अगर हम डिमांड्स में नहीं पड़ के, भौतिक आसक्तियों में नहीं पड़ेंगे, मोह में नहीं पड़ेंगे, तो फिर क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। और दूसरी बात है, हम इन वेगों को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक भक्त को गुस्सा आ सकता है, लेकिन भक्त दो ही अवस्थाओं में गुस्सा कर सकता है। एक तो क्या, जब कहीं पर भागवतों की निंदा हो रही हो, भक्तों की निंदा हो रही हो, और दूसरा अगर भगवान की निंदा हो रही हो, तब एक भक्त को क्रोध करना चाहिए। इसके अलावा अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, आना नहीं चाहिए भक्त को क्रोध। भक्त को क्रोध आ रहा है तो उसका रीजन खोजो कि हम कहाँ पे फंसे हैं, कौन सी भौतिक चीज में हम फंसे हैं जो हमको क्रोध आया, और कोशिश करो उसको समझ के काटने का। इससे क्या होगा, हमारा क्रोध कंट्रोल होगा। ठीक है, हमेशा जब भी कोई चीज हमारे साथ गलत घट रही होती है, तो हमको सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि ये मेरे अंदर अगर ये आज क्रोध आया, ये हुआ, तो ये क्यों हुआ। मैंने ऐसा अपने आप कोई गलत ऐसी क्या डिमांड कर ली अपने लिए कि जिसके कारण मुझे क्रोध आया। ठीक है, अगर हमारे अपना कोई रीजन है, पर्सनल रीजन है जिसके कारण क्रोध आया, तो उसको छोड़ दो और ये सोच लो कि नहीं, अब हम ये भौतिक जगत जो है ये तो ये ऐसा ही है, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो सुख है ही नहीं है। भगवान ने इसको दुखालय बनाया, तो हम कैसे सुख खोज रहे हैं, इसलिए उस क्रोध को वहीं के वहीं वो दब जाएगा, है ना। तो यहाँ तो इस जो जगत में ऐसा ही मिलने वाला है, इसलिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ से पार निकलना है। तो पार निकलने के लिए भगवान बोले हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर क्रोध आ रहा है भगवान के लिए या भक्तों के लिए, जैसे हनुमान जी को क्रोध आया लंका में, है ना। अर्जुन अर्जुन को क्रोध आया महाभारत के युद्ध पे भगवान की आज्ञा से। तो ऐसी जगहों पे अगर क्रोध आने का मौका मिले तो करें, नहीं तो भक्त को चैतन्य महाप्रभु की ये वर्डिंग याद रखनी चाहिए कि त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरे। कि उस टाइम याद रखो कि अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो हमको सिखाया है कि हमको तो घास के तिनके से भी नर्म होना है, तो हम किस लिए इतना वो कर रहे हैं, गुस्सा क्यों आ रहा है हमको। घास को तो इतना कुछ लोग कुचलते हैं, पेड़ के ऊपर पत्थर मारता है तो पत्थर मारने से वो फल देता है, अगर उसके ऊपर उसको काटा जाता है तो लकड़ी देता है जलाने के लिए, है ना। और लोग उसको तोड़ते हैं तो खुशबू देता है, पौधे जो फूल देता है। तो हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हमको तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि घास जैसे बन जाओ, पेड़ के जैसे बन जाओ, तो हम क्यों क्रोध कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए भक्त का स्वभाव क्या होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। और हमको एक गुस्सा कब आता है, जब हम लोगों से सम्मान की इच्छा रखते हैं। तो हमको क्या भाव रखना होगा, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, कि हमको खुद के लिए मान की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन सामने वाला कैसा भी व्यक्ति है उसको हमको मान देना है, सम्मान देना है। और खुद के लिए क्या करना है, कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा हरि के कीर्तन में डूबे रहो, तो ये चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो इसलिए इस तरह से हम लोग अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगर कभी क्रोध आ भी जाता है तो ऐसा सोचकर हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, और जब ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय आएगा क्रोध आना बंद हो जाएगा, है ना। तो 3 हो गए, वाचो वेगम, मनसा वेगम और जीवा वेगम और क्रोध वेगम। जीवा नहीं हुआ अभी, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम।
जी प्रीति माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? माता जी अभी पूछिए, लास्ट में पूछ लो। लास्ट में पूछ लीजिएगा, है ना? ठीक है, ठीक है। लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग का किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो लिख ठीक है, लीजिएगा। लिख लिया तो माता फिर जी। हाँ। अगला हमारा वेग आता है जीवा का वेग। जीवा का वेग, अब जीवा हमको कैसे फंसाती है? हमारी जीवा दो काम करती है, एक तो ज्यादा अच्छा अच्छा खाने का, स्वादिष्ट व्यंजन चखने का, और दूसरा बोलने का, है ना? तो बोलने का हम वाचो वेगम में कर ही चुके हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए, कहाँ अपनी जीभा को लगाना चाहिए। अब आ गया स्वाद। इस जीभा, ये जीभा बड़ी चटोरी है ना? ये भी हमको फंसाती है, ये चटोरी जीभा भी हमको फंसाती है, क्योंकि इस जीभा को अगर हम ज्यादा खाने को देंगे तो हमारी इंद्रियां कहाँ चली जाएंगी? हरि नाम से, हरि हरि कथा से हटकर खाने में, स्वाद में रम जाएंगी, और इसीलिए ये हमारे कष्टों का आगे चल के कारण बनेगी। तो इसीलिए हमको इसको बोलते हैं, इसकी इच्छा का भोजन नहीं देना चाहिए इस जीवा को। जो आचार्य लोग बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमको अपनी जीवा को जो वो चाहती है वैसा भोजन नहीं देना चाहिए, बल्कि जीवा को बोलना चाहिए कि जो कृष्ण तुझे प्रसाद रूप में देंगे केवल वही तुझे मिलेगा, उसके अलावा हम तुझे खाने को नहीं देंगे। यानी जो भगवान को भोग लग के प्रसाद रूप में हमको मिल रहा है, वो चाहे कैसा भी हो, मीठा है, कड़वा है, बहुत स्वादिष्ट है, नहीं है, जैसा भी है, हमको केवल वही इस जीभा को खाने को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा? जीभा के वेग को हम शांत कर पाएंगे। बल्कि यहाँ पे तो ये भी बोला है आचार्य लोगों ने कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं, तो हमको प्रसाद में भी ये नहीं सोचना चाहिए ये और अच्छा प्रसाद और अच्छा प्रसाद, वहां पे भी हल्का और सिंपल प्रसाद लेके ही संतुष्टि रखनी चाहिए, है ना? कभी कभी होता है ना, हमारा हमारा तो है ही है, बल्कि के प्रसाद में ये हो तो कितना अच्छा है, अरे रोज रोज खिचड़ी क्यों खाएं, दलिया कोई चीज है खाने की, है ना? तो बल्कि हमको जीवा को सौम्य भोजन देकर इसको शांत रखना चाहिए। तो ये जीवा के वेगों की बात है। उसके बाद आ गया उदर उपस्थ। उदर उपस्थ क्या है? ये हमारी जननेंद्रियां हैं। तो इनका प्रयोग केवल और केवल, अगर देखिए भक्ति में ऐसा नहीं है कि सबको बोला जाता है कि तुम सन्यासी बन जाओ, सब ब्रह्मचारी बन जाओ। भक्ति में भगवान ऐसा नहीं बोले हैं। भगवान बोले गृहस्थ भी एक अच्छा भक्ति कर सकता है, लेकिन गृहस्थी में जाने का अर्थ ये नहीं है कि अब हमको छूट मिल गई कि अब हम अंधाधुंध इंद्रिय तृप्ति अपने जननांगों को तृप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। काम सुख की जो है छूट वहां पे भी नहीं है। काम सुख का प्रयोग हम केवल तभी करेंगे जब हमको एक भक्त बच्चा पैदा करने की इच्छा होगी, या जब हम इतने सक्षम होंगे कि हम एक कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वो पैदा होगा बच्चा जो भी, उसको हम भक्ति में पूरा प्रयास करके उसको भक्त बनाएंगे। जब तक हमारे अंदर ऐसी इच्छा और हमारे अंदर ऐसी क्षमता ना हो, तब तक हमको इन जननांतरियों का, बेशक हम गृहस्थ हो गए हैं, लेकिन तब तक हमको तब भी इन जननांगों का प्रयोग नहीं कर सकते। हरे कृष्णा ठीक है? माता जी, उधर तो का नहीं हुआ ना? जी, उधर का नहीं हुआ ना? उधर उधर एक्चुअली उदर और उपस्थ ये दोनों ही जननांगों से रिलेटेड है। नहीं तो अगर आप उदर का अलग से लेंगे, अगर तो वो जीवा में हो ही गया है कि उदर को हमको अच्छा, सिंपल खाना देना चाहिए, है ना? अच्छा, पेट की मांग ठीक तो है। यही होती है। पेट एक्चुअली जीवा से रिलेटेड है, दो चीजों से हम्म। रिलेटेड है। पेट या तो जीवा से रिलेटेड है, या हमारे निचले जो जननांग है उनसे रिलेटेड है ना? तो हमको जिब्बा से रिलेटेड ज्यादा होगा। पेट का अगर आप जीवा से रिलेट करके देखोगे, ठीक है, हाँ, एक्चुअली पेट में कुछ भी चला जाए हमको कुछ नहीं लगता जिब्बा है। से ये रिलेटेड हुआ। वो जो, जो स्वाद है वो जीवा का है, ठीक है। इसी तरह हम्म। से पेट में संतान कैसी आएगी नहीं आएगी, ये हमारे जननांगों के कंट्रोल पे है। तो इसीलिए उधर का अलग से नहीं लेके उसको जननांगों के साथ हम लोग ले लिए हैं, या आचार्य लोग लिए हैं। तो इसीलिए कामेंद्रिय तृप्ति को बोलते हैं, तृप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन नहीं है, बल्कि भक्त संतान उत्पन्न करने के लिए जो है
भगवान ने गृहस्थ जो है आश्रम की स्थापना की है। तो इस तरह करके जो है रूप गोस्वामी बोले हैं। तो ऐसे वेग जो है हमारे, जो हमारी इंद्रियों के अलग अलग वेग हैं, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, तो इनको हमको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करके धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए और धैर्य पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। रूप गोस्वामी तो इतना बोल दिए हैं कि अगर आप ये कार्य कर पाते हो तो आप पूरी पृथ्वी में गुरु बनने के लायक हो गए हो। आप भगवान के नाम का प्रचार करने के लायक हो गए हो और आप इस पृथ्वी पर शिष्य बना सकते हो। सर्वाम पिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। रूप गोस्वामी बोलते हैं, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अब शिष्य बनाने में सक्षम हो, तो तुम अब भगवान के नाम का प्रचार करो। ठीक है। तो इस यही चीज भगवान यहाँ बोले हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व यदि मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में जो है वो सुखी रह सकता है। क्योंकि अगर हम इच्छाएं रखेंगे और अगर इस जन्म में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमको वापस से जन्म लेना होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हम भक्ति में हैं और भक्ति में रह के अगर हम इस भौतिक जगत की कुछ इच्छाएं रखते हैं, तो भगवान, अगर आप भक्ति कंप्लीट भी है लेकिन भौतिक जगत में कोई इच्छा बाकी है, तो भगवान पहले आपकी वो इच्छा पूरी करवाएंगे। उसके चलते आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से जन्म में लेने में रिस्क है। क्योंकि फिर से जन्म लेके अगर आप बाय चांस किसी मोह में पड़ गए, माया में पड़ गए, तो आपका हो सकता है कहाँ तो भक्ति कंप्लीट हो रही थी, कहाँ फिर आपको लंबा चक्कर पड़ सकता है। तो ये जन्म के चक्कर में हम फंसे रह सकते हैं, इसलिए इच्छाओं को हमको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस शरीर को त्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जा सकता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरकस प्रयास करे, और इसको एक और साधन है, या ये बोले कि अगर ये सबको हमको कंट्रोल करना है, इच्छाओं को, इन वेगों को कंट्रोल में करना है, तो हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। गुरु के अंडर रहकर शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए। जैसे हम गीता से ज्ञान ले रहे हैं अभी, अब गीता में जब ज्ञान ले रहे हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को बहुत खोल रही हैं कि अरे ये कहाँ हम किस अंधेरे में भटक रहे थे, है ना। तो फिर क्या करना होगा, ज्ञान लेके हमको हरिनाम में अपने आप को लगाना होगा। जितना हम शुद्धता से, जितना हम डेस्परेट होकर हम लोग हरिनाम जपेंगे, उतना ज्यादा ये सारे वेग हमारे कंट्रोल होते चले जाएंगे और जीवन के अंत में हरि की प्राप्ति, हरि के धाम की प्राप्ति हमको हो पाएगी। ठीक है, आगे अगले श्लोक में चलते हैं। ठीक है, इस श्लोक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था अगर किसी का, प्रीति माता जी। माता जी, आपने बोला कि क्रोध हम लोग को भक्त बनने से रोकता है या भक्ति में अवरोधक है। तो माता जी, जो माता है अपने बच्चों के लिए जो क्रोध करती है, उन्हें सुधारने के लिए जो क्रोध करती है, तो वो भी क्या भक्ति में अवरोधक बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपका एक, क्योंकि आप जब तक इस भौतिक शरीर में हो, कुछ शरीर के कर्तव्य हैं। ठीक है, उस संतान को आपको भक्ति देना, सही जीवन देना, ये आपके कर्तव्य में है। ठीक है, क्योंकि उस संतान की इस शरीर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भक्ति में आप लगाएं जब आप भक्त हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको क्रोध भी करना पड़ता है, तो वो बोले ना, भगवान और भक्तों के लिए अगर आप क्रोध कर रहे हो तो फिर वो आपके बाधक नहीं बनेंगे। वहां पे क्रोध आप अपना यूज कर सकते हो, क्योंकि क्रोध तो जाएगा नहीं, लेकिन ये क्रोध सही जगह होना चाहिए, गलत जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रोध का अगर आप सही यूज कर रहे हो तो ये
बाधा नहीं बनेगा। जैसे गृहस्थ जीवन जो है, मैंने अभी समझाया है ना, तो वहां पे काम सुख का प्रयोग अगर आप सही तरह से कर रहे हो तो वो बाधा नहीं बनेगा। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो तो ये आगे चल के आपके कष्टों का कारण बनेगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। किसी और का एक और कोई क्वेश्चन? माता जी एक और क्वेश्चन है। हाँ मतलब जीवा जीवा के लिए एक क्वेश्चन और है माता जी, कि जैसे आपने बोला कि जीवा हाँ को हमेशा नॉर्मल भोजन दो, मतलब जो बहुत पसंद है जीवा को वैसे मनचाहा भोजन मत दो, लेकिन प्रसाद के रूप में हाँ दो, हाँ। ठीक है ना माता जी। लेकिन कभी कभी हम लोग जैसे इंसान, जैसे हमको ही समझ लो, अगर मेरा आज खाने का मन है दाल मखनी और चावल खाने का मन है, तो मैं आज वो सोचूंगी ये प्रसाद, भगवान को भोग लगाऊं तो प्रसाद ही बन गया तो मैंने खा लिया। कल दूसरे दिन दूसरा मन किया तो वो प्रसाद लगा दिया, भोग लगा दिया, वो खा लिया। तो फिर ये क्या, ये तो जीवा का स्वाद तो हम एक तरीके से पूरा ही कर रहे हैं ना माता जी, हाँ, वही प्रसाद वही के रूप ना। में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तब ये अवस्था सही है कि कम से कम हम लोग भोग लगाने की तरफ तो बढ़े, हाँ। समझे ना। लेकिन जैसे जैसे अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम सोचे कि हमको भक्ति को इस जन्म में ही पूरा करना है, तो हमको सिर्फ भगवान की तृप्ति के हिसाब से भोग सोचना होगा, अपनी तृप्ति के हिसाब से नहीं। तो माता जी भगवान की तृप्ति का क्या भोग अपनी होता है? अपनी इच्छाओं को पीछे रखना होगा, अपनी इच्छाएं। फिर हमारा मन ये नहीं होना चाहिए आज मेरा दाल मखनी का मन है तो मैं ये बनाऊं, अपने मन के हिसाब से नहीं, भगवान माता के जी लिए बनाना भगवान तो होगा। खुद चटोरे हैं। हरे कृष्णा भगवान तो माता खुद चटोरे, जी। भगवान तो खुद आइटम खाते हैं। नहीं माता जी, चलिए अपना भी छोड़ देते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभी घर वालों का ही इच्छा हो जाता है कोई चीज, तो सोचते हैं, ठीक है ना, तो भगवान भी खा लेंगे, भगवान को ही भोग लगा के वो खा लेंगे। बात ये हो जाती है माता जी। तो जीवा वो को देखिए कंट्रोल कैसे करें? आप लोग आगे की स्टेज को जहां मैं बोल रही हूँ वो चीज नहीं समझ रहे हो। आप लोग खाली घर घर परिवार और अपनी जीवा के हिसाब से सोच रहे हो। हरे कृष्णा माता जी, भगवान मैं एक बात चटोरे बोलूं? होते। हाँ बोलिए। मैं बोलती हूँ, मेरा मानना ये है कि हाँ वो है एक बात, लेकिन दूसरी बात ये भी है, भगवान को एक ही एक भोग लगाने का मन करता नहीं है। मन करता है भगवान को कुछ अलग अलग लगाए। माता जी, यहाँ पे हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा मन क्या कह रहा है या हम इच्छा क्या कर नहीं, रहे हैं। भगवान के लिए भी तो यहाँ में सोचते हैं ना। हमारे, एक मिनट माता जी, हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं, भगवान की सेवा हम अच्छे से अच्छे करें, भगवान को अच्छे से अच्छा दो, भगवान के लिए खीर बनाओ, पूड़े बनाओ, पुड़ियां बनाओ, सब कुछ बनाओ, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। हमारी अगर खाने में बेशक प्रसाद ही है, लेकिन प्रसाद के रूप में हमारी इच्छा ये नहीं होनी चाहिए कि आज इंद्रिय तृप्ति हो रही है, इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, ये भक्ति की स्टेज की बात कर रही हूँ मैं, जब हम स्टार्टिंग में है तो एटलीस्ट भोग लगाने पे आए इतना ही बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो। लेकिन अगर हम एक्चुअल में डीप भक्ति में जाना चाहते हैं, तब हमको जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, बस, बल्कि अगर 4 आइटमें आपके पास रखी हैं प्रसाद की, तो उसमें जो सबसे सिंपल है वो ग्रहण करके हाथ जोड़ के उठ जाइए। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद के बहाने से, ठीक है, भक्ति में आ गए, भोग लगाने लग गए, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद के बहाने से अपनी इंद्रिया तृप्ति पूरा करना चाहते हैं, तो वहां से भी हमको और आगे निकलना होगा। भक्ति भक्ति ये सिखा रही है। मैं यहाँ पे अभी ये क्लास भक्ति वृक्ष की नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊं कि जो मन करता है आप भोग लगाइए और तब खाइए। यहाँ पे उससे आगे की बात चल रही है। अब हम गीता के 5वां चैप्टर खत्म कर रहे हैं और हम भागवतम भी पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमको स्टेज, अगर हम भक्ति वृक्ष वाली स्टेज पे है तो ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, इच्छा है जो वो लगाइए और वो करिए। लेकिन अगर हम इससे आगे की भक्ति के आगे स्टेप में सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो भक्ति की स्टार्टिंग स्टेजेस है, अब ये यहीं पे खड़े रहेंगे, पहली सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो वहां पे हमको अपनी सेंसेस को और आगे कंट्रोल भी करना होगा। मैं ये बात करी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आचार्य लोग बोल रहे हैं कि आगे आगे हमको इनको भी कंट्रोल करना होगा, सेंसेस को। प्रसाद में भी हम क्या देखते हैं, जब 56 भोग लगता है, ये सबसे अच्छी आइटम, ये सबसे अच्छी आइटम, ये हम लोग वो छाट छाट के अपनी प्लेट में रख लेते हैं, समझे ना।
तो इससे क्या हो रहा है, प्रसाद ले रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति भी तो कर रहे हैं साथ में, है ना। तो वो इंद्रिय तृप्ति, इससे भी ऊपर उठना होगा, इससे भी आगे निकलना होगा। ठीक है। जब हरे कृष्ण माता जी। महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो कभी कभी क्या होता था, जैसे मेरे को एक का याद है, जीव गोस्वामी का, वो तो वृंदावन में थे। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी के शिष्य है ना जीव गोस्वामी, तो एक बार उन्होंने ना कुछ रचना की हुई थी, और कौन तो आचार्य आए, सार्वभौम भट्टाचार्य या कोई तो आए उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने जीव गोस्वामी के गुरु थे जो रूप गोस्वामी, उनकी जो है लिखाई में कुछ कमियां निकाल दी, जबकि कमियां थी नहीं। ठीक है। तो जीव गोस्वामी तो बहुत एक्सपर्ट थे, तो वो क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। अब गुरु कुछ बोले नहीं, उस टाइम तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में जब उनको बाहर में वो वापस मिले तो वो उनको उनकी गलती गिनाने लग गए कि देखिए आचार्य जी, आपने गुरु के उसमें गलतियां निकाली लेकिन ये गलतियां नहीं थी, उनको वो बता दिए। तो हालांकि वो तो प्रसन्न हुए कि अरे वाह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो कि तुम तो गुरु से भी आगे निकल गए और तुमने मेरी गलतियां बता दी। और जाके फिर वो रूप गोस्वामी से उनकी प्रशंसा किए, जीव गोस्वामी की, कि बड़ा अच्छा शिष्य है तुम्हारा, कि इस तरह करके मैंने जो तुमको गलत बोला था तो उसने मेरे को टोक के बताया कि मैंने कहाँ गलती की। तो इस बात से जो है रूप गोस्वामी ना जीव गोस्वामी से रुष्ट हो गए। उन्होंने बोला कि तुझे क्या लगता है, तुम ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है, तू आचार्य लोगों में गलती निकालेगा। अगर वो बोल रहे थे मेरी गलती निकाल रहे थे तो निकालने देना, वो आचार्य है, हमको उनकी बात को काटना नहीं है। वो गलती निकाल रहे तो कोई बात नहीं, क्या हुआ है, तो तुम उनमें गलती निकालने वाला कौन होता है जब मैं कुछ नहीं बोला तो। और इसके चलते उन्होंने क्या किया, जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया था। हालांकि उनका भतीजा लगता था, जीव गोस्वामी जो है उनके भतीजे लगते थे। तो जब उन्होंने त्याग कर दिया तो जीव गोस्वामी बहुत बहुत उनको ग्लानि हुई कि एक्चुअली गुरु ठीक बोल रहे हैं, कि जब मैंने अपने उनको गुरु लगते थे, उनके मतलब आचार्य लगते थे, बट स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी बातचीत होती थी, और चैतन्य महाप्रभु तो उनके घर में जाते थे, उनके साथ कितने कितने महीने वार्ता होती थी अलग अलग चीजों पे। तो वो बोले कि जब गुरु ने कुछ नहीं बोला तो मैं बोलने वाला कौन होता था, और गुरु ने त्याग दिया इस दुख में ना। वो उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, खाना पीना बाद में त्याग किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजकुमारी माता जी प्लीज अपना म्यूट कीजिए, म्यूट हो भी नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ बाद में, वो क्या हुआ, जो भक्तों का फेंका हुआ सड़ा हुआ भोजन होता था ना, वो ग्रहण करने लग गए। ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया, जो गायें भोजन खाती थी ना, सड़ा हुआ जो पड़ा रहता था उसको छान के खाने लग गए। तो इस तरह करके ऐसा ऐसा भोजन खाने से उनको पेट की बीमारी हो गई, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, इतना ज्यादा बीमार हो गए वो। तो फिर जब वो बीमार हो गए तो कौन तो आया उनके पास, जब उन्होंने देखा तो वो जाके गुरु के पास बोले, रूप गोस्वामी के पास, कह रहे देखो जीव का क्या हाल हो रहा है वहां पे, वो तो बहुत शारीरिक पीड़ा में है। तो फिर वो उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको लाके उनका इलाज किया और वो किया। तो इस तरह से ये आचार्य लोग क्या सिखाते हैं कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है ना, और जितना चाहे आप सनातन गोस्वामी देख लो, रूप गोस्वामी देख लो, जीव गोस्वामी देख लो, ये लोग कभी भी खाने के पीछे नहीं भागते थे, भगवान को अच्छा भोग लगाते थे लेकिन खुद एकदम सिंपल खाना खाते थे, मधुकरी करके खाते थे, और वो भी एक टाइम थोड़ा सा खा लेते थे। तो ये क्या सिखा रहे हैं कि ये हमको अपनी इंद्रियों को खाने में भी कंट्रोल करना होगा, प्रसाद के मामले में भी हमको कंट्रोल करना होगा।
समझे ना। हालांकि वो प्रसाद ही होता था, है ना, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, उसको बहुत अच्छा अच्छा वाला प्रसाद नहीं खाते थे। वो जितना कोई बच जाता था या वैसा सिंपल प्रसाद होता था उसको ग्रहण करते थे। तो ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है हम लोगों को। ठीक है, अलग अलग परंपराएं अलग अलग कुछ बोलती हैं, लेकिन हमारे आचार्य लोग सिखा रहे हैं कि हमको यहाँ पे भी अपनी सेंसेस को धीरे धीरे आगे आगे भक्ति में बढ़ना है, आगे आगे और कंट्रोल करना होगा इसको भी, इस चीज को भी कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना। माता जी यही निचोड़ निकलता है ना इससे कि हमें जीने के लिए जो पेट भरने जितना हाँ, प्रसाद ग्रहण अपने करना चाहिए, जो भी मिल जाए। खाइए खाइए ठीक से खाइए, लेकिन सेवा हमारी ठीक से चलती रहे, शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो भक्ति भी अच्छे से होगी। और अगर हम ज्यादा खाने के चक्कर में जाएंगे, ज्यादा तले भुने या वैसे खाएंगे, मसालेदार खाएंगे ज्यादा, ठीक है, भगवान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। आप भगवान को रोज रोज पूरियां पूरे खूब वो करके करिए, लेकिन आपका लीवर तो क्योंकि भौतिक है, आपका शरीर तो भौतिक है, वो वैसा भोजन आप लोग नहीं सहन कर पाएंगे रोज रोज, है ना। तो इसलिए अगर आप उसी हिसाब से देखें कि आपकी भक्ति सही से चले, अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो आपको चिंता ज्यादा शरीर की होगी पहले, फिर भक्ति थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो भक्ति भी आपकी सही रूप से चलती रहे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ठीक ठीक भोजन लेना होगा जो शरीर को ठीक रखे, सिंपल भोजन। इससे इंद्रियां भी कंट्रोल होंगी, शरीर भी ठीक रहेगा, भक्ति भी जो है हमारी अच्छी चलती रहेगी। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, यो अंत सुखो अंतरारामः। अंजू पटवारी माता जी। यो अंत सुखो अंतरामा, तथांतर ज्योतिरेव यः। तथान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्म निर्वाणम्। स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तो जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो कौन भगवान को प्राप्त होगा, तो जो अपने अंदर में ही, अपने अंतःकरण में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान में जो आनंद लेगा, वो व्यक्ति ही सुखी हो पाएगा। अंतःकरण में जो रमन करता है, अंतर्मुखी है जो। तो यहाँ पे एक बार मैं ना थोड़े दिन पहले महाराज का लेक्चर सुन रही थी, हिज होलीनेस वैष्णव महाराज का। महाराज बोले, इस मतलब एक होता है ना कोई कोई पॉइंट बहुत मन में रह जाता है। बोलते जब हम सोते हैं ना, है ना, साउंड स्लीप जब हम लेते हैं, अच्छी नींद जब हम लेते हैं, तो कैसा लगता है, किस किस का अनुभव है, अच्छे से सोकर उठे तो कैसा लगता है। कोई एक दो जन अनम्यूट होके बोलिए। फ्रेश लगता माता जी, बहुत एकदम हल्का। बहुत फ्रेश हो जाते हैं ना, फ्रेश फील होता है। तो महाराज बोले पता है क्यों होता है फ्रेश फील। बोलते एक्चुअली जब हमने साउंड स्लीप ली ना, उस टाइम में हम इस भौतिक जगत से पूरे कट जाते हैं, इसलिए हमको एकदम हल्का और बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उतनी देर हमारा भौतिक जगत से कनेक्शन नहीं था, इसलिए हमको उतना हल्का और इतना अच्छा फील होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये चीज, मैं ये एग्जाम्पल क्यों बताई महाराज का, क्योंकि महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम भौतिक जगत में सुख करेंगे, ढूंढेंगे, तो बहुत भारी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भौतिक जगत के सुख कैसे हैं, क्या बोले भगवान, आद्यंतवंत 22 नंबर श्लोका में बोले ना कि इनका आदि है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों है। तो इसलिए भौतिक जगत के सुखों का बहुत भार हमारे ऊपर पड़ता है। जितना सुख को हम एंजॉय करते हैं, बाद में उतना ही दुख होता है, क्योंकि वो दुख, वो सुख जो है एक टाइम के बाद जाने वाला होता है। आप देख लीजिए, कोई भी चीज का नाम ले दीजिए जिसमें आपने बहुत सुखी हुए हो,
बातें भौतिक जगत के सुख में, है ना। बाद में वो क्या हुआ, दुख में बदल गया, या नहीं बदला तो बाद में बदल जाता है। आज आप कोई चीज ले आइए, थोड़ा दिन एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में वो सुख नहीं देती है, बाद में वो बर्डन बन जाती है। सपोज मैं आपको जैसे गाड़ी गाड़ी की बात करती हूँ। अब जब नई नई गाड़ी आती है, ठीक है, कितना सुख मिलता है, ओहो, बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब 8-10 साल बीत जाते हैं तो वो गाड़ी हमारे लिए बर्डन बन जाती है। 10-12 साल जहां बीते, क्या होता है, क्योंकि अब वो पुरानी हो गई है, एक्सपायरी हो रही है उसकी, अब वो क्या करती है, आपका पैसा खाना शुरू कर देती है। कभी यहाँ से खराब, कभी वहां से खराब, कभी ये पुर्जा, और एक एक गाड़ी का एक एक पुर्जा कितना महंगा आता है, ठीक है। तो वही जहां पहले सुख का कारण थी, अभी इतने 12-10-12-15 साल में वो क्या हो गई, हमारे दुख का कारण बन गई। अब हमको क्या होता है, इसको बेच दो, इसको छोड़ दो, इस गाड़ी को, समझ रहे ना। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में हम जितना भी भौतिक जगत की चीजों में सुख लेंगे, जितना ज्यादा हम कोई चीज को एंजॉय करेंगे, उतना ही ज्यादा बड़ा दुख हमको एंड में होने वाला है। इसलिए भगवान बोले कि जो सुख में और दुख में समभाव रहता है, वो ही इससे निकल पाता है, वो एक्चुअल में सुखी रह पाता है, क्योंकि उसने सुख को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया ना। वो सुख जब आया तो उसको पागल नहीं हुआ ना, इसीलिए जब उसको वो चीज खत्म हुई या खोई, तो उसको खोने का दुख भी उतना ज्यादा नहीं होगा। जो जितना सुख लेने के टाइम पे पागल होगा, जितना ज्यादा उसको एंजॉय करेगा, उतना ज्यादा उसको बाद में कष्ट होने वाला है। ये समझ के रखिए जीवन में। तो इसीलिए सुख का सही फार्मूला भगवान क्या देते हैं कि अपने आप अपने अंदर में सुख रहो, भौतिक जगत की चीजों में ज्यादा सुख मत लो, वहां पे समभाव रहो। वहां पे क्या सोचो, आगम पाई नो नित्यो, कि ये क्या है, आती जाती रहेंगी ये चीजें। तो बोले ना भगवान, या निशा सर्व नहीं, वो था ना कि दिन रात ऋतुओं के जैसे हैं ये चीजें, या दिन रात के जैसी हैं, ये तो आएंगी जाएंगी। ना दिन हमेशा रहता है, ना रात हमेशा रहती है, बदलती रहती है। ना हमेशा बारिश रहती है, ना गर्मी रहती है, ना सर्दी रहती है, चेंज होती रहती है। इसी तरह से ये भौतिक जगत में चीजें हमारे कर्मों के हिसाब से, अगर पिछले जो हमने कर्म किया है वो आएंगी भी जाएंगी भी। तो इसलिए इनमें सुख या दुख खोजने की बजाय अंतःकरण में भगवान में रम जाइए, अपने अंतःकरण को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लीजिए, तो हमेशा सुख रहेंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे प्रैक्टिस करता है, अपने अंतर में सुख लेता है, अंतःकरण में ही रमता है, अंतर्मुखी होता है, भगवान बोलते एक्चुअल में जो समाधि की उसमें बैठ के जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करके फुक्के मार रहा है या कुछ कर रहा है, वो एक्चुअल में योगी नहीं है। एक्चुअल में योगी कौन है, जो अपने अंतःकरण में ही आनंद लेता है। और भगवान बोलते ऐसे व्यक्ति को ही मैं प्राप्त होता हूँ। सीधा भगवान ये फॉर्मूला दे दिए। फिर आगे एक श्लोक और नहीं छोड़ देते हैं, कल करेंगे, बाकी के 3-4 श्लोक बचे हैं। कल भी नहीं होगा, परसों होगा क्लास अगला, क्योंकि कल महाराज आ रहे हैं। तो कल सुबह के टाइम में ही महाराज आएंगे 11-12 बजे, तो इसलिए मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग, हाँ, महाराज आएंगे, अगर कोई फोटो खींच पाए, क्योंकि हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव दास महाराज आ रहे हैं, तो अगर कोई फोटो भेज पाई उनकी खींच के, तो मैं वो जरूर भेज दूंगी, ताकि आप लोग कर सकें, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ बोलना चाहता, कोई क्वेश्चन या कुछ और हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। माता जी एक, हरे कृष्णा माता जी। माता जी उधर और उपस तो बोले जो पेट से रिलेटेड हो। अच्छा, पेट नहीं, जननांगों से। जनांगो तो वो बोले ना, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सिर्फ मतलब ये गुरु की आज्ञा लेके पुत्र की प्राप्ति करे और उसको भगवत के कामों में लगाए, मतलब भगवान की सेवा में लगाए। हाँ हाँ, भगवान की, हाँ, मतलब भक्ति में लगाए जो।
भक्ति में लगाए, मतलब उनकी सेवा में लगाए, और अन्यथा वो कभी भी अपने इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग ना करे, अपने भोगों के लिए प्रयोग ना करे। ये है इसका मतलब। हाँ जी 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 माता जी, हाँ यही है माता जी। हाँ। ये चीजें माता जी अपने भागवत में भी आया था टॉपिक ना।